10th क्लास के लिए प्रोवाइडेड प्रीवियस वीडियोस के अनुसार जो बात हुआ था हमारे यहाँ डिफरेंट केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स, हम लोगों ने देखा कि कॉनकेव मिरर से 6 केसेस अराइज हो रहे थे इमेज बनने के, और कॉन्वेक्स मिरर से केवल 2 ही केस अराइज होने पाए थे इमेज फॉर्मेशन के। इससे कंटिन्यूएशन में अगर यदि हम आगे बढ़ें तो हम लोग को पढ़ना पड़ेगा यूज ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। यूज ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। इसमें भी 2 ढंग के मिरर हैं, एक कॉनकेव है और दूसरा कॉन्वेक्स होगा। तो कॉनकेव का यूज हम लोग पहले डील करेंगे। कॉनकेव का जो पहला यूज है, जैसे कॉनकेव मिरर का पहला यूज है एज ए शेविंग मिरर इन बार्बर शॉप। एज शेविंग मिरर इन बार्बर शॉप्स। ठीक है जी। तो ये तो केवल बात हो गया कि भाई कॉनकेव मिरर का जो यूज हो रहा है एज ए शेविंग मिरर, ठीक, और क्यों होने पा रहा है, क्यों होने पा रहा है, तो इस पे ध्यान देना पड़ेगा। कंडीशंस ऑफ इमेज फॉर्मेशन, चाहे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन पर। तो ये हमारा एक कॉनकेव मिरर हो जाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये फोकस हो जा रहा है। हाँ, पर्सन को हम लोग, जो व्यक्ति अपना शेव बनाने के लिए गया होगा, दाढ़ी बनवाने के लिए गया हुआ है, उसको हम लोग बैठाएंगे फोकस और पोल के बीच में। व्यक्ति को बैठाएंगे हम लोग फोकस और पोल के बीच में। तो जो पैरेलल कमिंग लाइट रे होंगी वो फोकस से रिफ्लेक्ट होती हुई जाएंगी, और एक लाइट रे हम गिराएंगे जैसे लगेगा कि सी से आ रहा है, सी से आ रहा है, उसी पाथ पे क्या होगा, लौट जाएगा। यहाँ पर जिस व्यक्ति का आइज होगा उस व्यक्ति को अनुभव होगा कि लाइट रे पीछे से डाइवर्ज होता हुआ आ रहा है। व्यक्ति से या ऑब्जेक्ट से आ रहा लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से ट्रांसमिट हो रहा है, पास हो रहा है, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आता हुआ लग रहा है उसी पाथ पर लौट जा रहा है। अब यहाँ पर जो व्यक्ति होगा उसे पीछे से लाइट डाइवर्ज होता हुआ महसूस होगा, तो वह उस बॉडी का या व्यक्ति का इमेज है। कैसा है जी, वर्चुअल है, इरेक्ट है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तो शेविंग मिरर की बात हो रही है तो व्यक्ति बोलेंगे। व्यक्ति अपना चेहरा अपने से बड़ा देख नहीं पा रहा है। जो दाढ़ी बनवा रहा है बार्बर शॉप में, वो अपना चेहरा अपने चेहरे के मुकाबले, एक्चुअल के मुकाबले बड़ा देख नहीं पा रहा है। उसे देखते हुए बढ़िया से अपना हेयर कटिंग या बढ़िया शेविंग महसूस होगा। तो क्या बोल सकते हैं इसमें हम लोग, प्रयोग तो कर रहे हैं पर कैसे प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है जी, पर्सन अलाउड टू सिट बिटवीन पोल एंड फोकस, तभी ये होने पाएगा। दूसरा बात कि हम लोग तो जब बार्बर शॉप में जा रहे हैं तो हम लोग को ऐसा महसूस हो रहा है कि प्लेन मिरर है, तो फिर हम यहाँ पे क्यों बोलने पा रहे हैं कॉनकेव मिरर का प्रयोग शेविंग मिरर रूप में हो रहा है बार्बर शॉप में। ठीक है जी, दरअसल वो कॉनकेव मिरर लार्ज अपर्चर का है, वो कॉनकेव मिरर लार्ज अपर्चर का है। ठीक है जी, यदि कोई बड़ा सरफेस हो जो कर्व्ड हो, उसका स्मॉल पोर्शन में देखने पाए तो क्या महसूस होगा हम लोगों की प्लेन है। यही हाल वहां पर हो रहा है, यही स्थिति वहां पर राइज हो जा रही है। वो एक कॉनकेव मिरर कैसा लिया गया है, लार्ज अपर्चर का स्मॉल पोर्शन लिया गया है। कोई बहुत बड़ा कर्व सरफेस हो, उसका स्मॉल पोर्शन हम लोग देखें तो हम लोग को फ्लैट महसूस हो सकता है। धरती की बात है, धरती का सरफेस
हालांकि रियल में कर्व्ड है, पर हम लोग कैसा महसूस हो रहा है? फ्लैट। क्यों? एट ए पार्टिकुलर टाइम हम लोग धरती का स्मॉल पोर्शन ही देखने पा रहे हैं। इसका कर्वेचर बड़ा, कर्वेचर का रेडियस बड़ा है, धरती का रेडियस काफी ज्यादा है, कर्वेचर सरफेस है, तो भी हम लोग को फ्लैट महसूस हो रहा है क्योंकि हम धरती का स्मॉल पोर्शन हम लोग देखने पा रहे हैं। तो पहला यूज क्लियर हो पा रहा है कि शेवी मिरर के रूप में प्रयोग हो रहा है कॉनकेव मिरर का बायोस्कोप में, और पर्सन को बैठाना है पोल और फोकस के बीच में ताकि उसका पीछे की ओर बड़ा वर्चुअल सीधा इमेज बने, और वो हमें प्लेन महसूस हो रहा है। क्यों? क्योंकि किसी बड़े अपर्चर वाले कॉनकेव मिरर का छोटा सा पार्ट हम लोग ले रहे हैं, इस वजह से। ठीक जी। इससे आगे बढ़ा जाए तो सेकेंड यूज देखेंगे। सेकेंड यूज भी इंपोर्टेंट है, सेकेंड यूज भी इंपोर्टेंट है। उसमें क्या पढ़ने वाले हम लोग? सेकेंड यूज रिफ्लेक्टर ऑफ टॉर्च, सर्च लाइट या कार्स हेडलाइट। कार के हेडलाइट में, टॉर्च में, सर्च लाइट में, इन सब के रिफ्लेक्टर के फॉर्म में प्रयोग हो रहा है। टॉर्च की बात देखते हैं हम लोग। ये टॉर्च का रिफ्लेक्टर हो गया जो कॉनकेव है, हाईली पॉलिश्ड है पीछे की ओर। इसका जो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं पर होगा और यहाँ पे क्या होगा जी? फोकस। जो इलेक्ट्रिक बल्ब जो उसके अंदर लगा हुआ है, ये बल्ब हो गया, ये उसका फिलामेंट हो गया। फिलामेंट जस्ट फोकस पे ही रखा हुआ है, यही फोकस है, यहीं पर क्या रखा है? फिलामेंट रखा है। आप पीछे इसको ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग ऐसे भाई, ये टॉर्च का पोर्शन दिख जा रहा है। अब टॉर्च हो, चाहे सर्च लाइट का रिफ्लेक्टर हो, चाहे कार का हेडलाइट हो, सबकी स्थिति है। अब यहाँ पे क्या बात है? ये इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है जी, जो सामने लाइट दे रहा होगा वो तो सामने पहुंच ही रहा होगा, वो तो आगे पहुंच ही रहा है, तो अच्छी बात है। आगे इस सामान को देखना है, आगे इसका लाइट जा रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। बट फायदा क्यों हो रहा है इस कॉनकेव सरफेस के रिफ्लेक्टर होने का? कि जो पीछे जो लाइट जा रहा था, बल्ब का लाइट जो पीछे जा रहा था, वो भी रिफ्लेक्ट होके सरफेस से क्या जा रहा है? पैरेलल हो जा रहा है, रिफ्लेक्ट होके पैरेलल हो जा रहा है। और एक स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट, स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट हम लोग को दे रहा है, जो कि बेटर इल्यूमिनेशन, प्रोड्यूस करेगा। हम टॉर्च फोकस कर रहे हैं कहीं पर सामान को देखने के लिए, और कुछ लाइटर आगे जा रहा है और कुछ बैकवर्ड हो जा रहा है, उसका फायदा नहीं मिलने पा रहा, तो इल्यूमिनेशन बेटर नहीं होने पाएगा। और जो लाइटर पीछे की ओर जा रहा था रिफ्लेक्टर की ओर, वो भी रिफ्लेक्ट होकर आगे हो जा रहा है। जो आगे जा रहा था तो आगे जा ही रहा है, और जो बैकवर्ड जा रहा था, सरफेस पे गिरा था, वो भी पैरेलल हो जा रहा है। इससे एक मजबूत बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस हो रही है, जिससे हमारी विजिबिलिटी बढ़ेगी, हम और बढ़िया से देखने पाएंगे। ठीक है जी। इस सेकंड यूज हो रहा है हम लोग के यहाँ किसका? इस कॉनकेव मिरर का। थर्ड यूज, है डेंटिस्ट मिरर। डेंटिस्ट मिरर के फॉर्म में एक ऐसा डिवाइस है, यहीं पे कॉनकेव मिरर लगा हुआ है। क्या है ये? कॉनकेव मिरर। ये हैंडल है। डॉक्टर साहब डेंटिस्ट के पास कोई पेशेंट गया है जिसके दांत में कैविटी वगैरह हो गया है, तो डॉक्टर अपना आईज काफी क्लोज पेशेंट के मुंह के आसपास नहीं ले जाएंगे डॉक्टर साहब, वो हैंडल पकड़ेंगे,
पेशेंट का बगल की पट्टी खुलवाएंगे और दांत के आसपास में मिरर को ले जाएंगे और मिरर में देखेंगे थोड़ा दूर से ही, ठीक है ना। इस केस में भी कॉनकेव मिरर जो डेंटिस्ट मिरर में लगा हुआ है और उसका जो सेंटर कर्वेचर है, फोकस है और पोल है, दांत यहां पर होगा, टिथ। इसका बड़ा इमेज इधर की ओर बन पा रहा होगा। अभी जो मैंने बताया आप लोग को कि जो पैरेलल कमिंग आर्टरी होंगी फोकस से जाएंगे और जो सेंट्रल कर्वेचर रहेंगी उसी पे लौट जाएंगे, तो आदमी को पीछे की ओर इमेजिंग मिलेगा, ठीक है जी। डेंटिस्ट मिरर में भी दांत को पोल और फोकस के बीच में ही रखा जाएगा कॉनकेव मिरर के, जो डेंटिस्ट मिरर कहला रहा है, ताकि मिरर के पीछे दांत का बड़ा इमेज बने, जिसमें कैविटी का साइज बड़ा दिख रहा होगा, डॉक्टर साहब से ब्लड से एग्जामिन करने पाएंगे और फिर बाद में ट्रीटमेंट करने पाएंगे।